हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीनो। आज माँ और डैडी का रिटर्न ट्रेन था। वो लोग वापस बिहार जा रहे थे। बहुत कम कम टाइम के लिए आए थे, बस नित्या के बर्थडे के लिए। तो ऑब्वियसली बात थी, वो अभी कुछ ऑफ भी नहीं होता है, तो वो लोग जा रहे थे। यहाँ पे नित्या बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी माँ डैडी के साथ। और मतलब इसको ऐसा है कि कोई खेलता रहे इसके साथ तो ये घंटों खेल सकती है, टच वुड। मतलब वो होता है ना कि इसको बस फुल अटेंशन चाहिए कि हाँ, इसके साथ मतलब ये जो भी चीज़ें कर रही है उसको करने दो, उसको बिल्कुल भी रोक टोक ना मत करो, तब तक तो ये चुपचाप खेलेगी। तो मैं ये शायद लेट ही पोस्ट करूँगी, क्योंकि अभी तक शायद मैंने बर्थडे से पहले शायद मैं इसे पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि नित्या रात में सोती नहीं है। ये मैंने कई बार अपने वीडियोस में बता रखी हूँ। तो मैं दिन में लेट उठती हूँ, उसके बाद फिर सारा काम रहता है, फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं ब्लॉग और वीडियोस बहुत लेट पोस्ट करती हूँ। बट ये है कि मैं अब हर एक चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई भी ब्लॉग नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम से लेके डिलीवरी और उसके बाद का मोमेंट, मतलब हर एक चीज़ मेरे पास है जो मतलब इसके बर्थ से रिलेटेड है। तो वो मैं धीरे धीरे करके सारा पोस्ट करूँगी अभी। और यहाँ पे नित्या मतलब बहुत अच्छे से डैडी के साथ बैठ के खा रही थी। इसके मैंने बताया ना, इसे बस वही चाहिए कि फुल ऑन अटेंशन चाहिए, तो बस इसमें लगी रहती है। फिर आज माँ मतलब मेरे भी घर पे आई थी। यहाँ पे बस मम्मी ही थी अभी, तो यहाँ पे आई थी कुछ टाइम। वैसे तो बर्थडे में मिल रही थी, एनिवर्सरी पे मिल रही थी। आई भी कम टाइम के लिए थी, 7-8 दिन कैसे निकल गए ना, बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे माँ वो सारी चीज़ें दिख रही है। मैं उनको बोल रही थी कि आप गिफ्ट देख लो, मैं आपको दिखाती हूँ। जो भी नित्या का था वो सारी चीज़ें दिखा रही थी। बहुत जल्दी टाइम मतलब बीत जाता है। और जिस दिन आपकी ट्रेन होती है ना, उस दिन तो ऐसा होता है कि बस सो के उठो और टाइम हो जाता है, चाहे वो ट्रेन 10 बजे की ही क्यों ना हो। पहले हमें था कि हम दिल्ली से ट्रेन लेंगे, उसके बाद में वो हमने कैंसिल करके गाज़ियाबाद से लिया, क्योंकि गाज़ियाबाद में स्टॉपेज 2 मिनट का होता ही होता है बिहार के ट्रेन का। तो फिर हम लोग वहाँ पे यहाँ पे पता नहीं माँ और अच्छा, ये नित्या के बारे में डिस्कस कर रही कि छोटा सा सामान होता है ना, कुछ भी, उसे भी वो जाके अपने फिंगर से टच करके उठा लेगी और उसे खा जाती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इस बार माँ यहाँ पे फ्रूट्स लेके आई थी, क्योंकि मिठाई कोई नहीं खाता पूरे घर में, कोई भी शुगर नहीं खाता है। सब लोग मतलब नहीं खाते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। बट फ्रूट्स का ऐसा है कि फ्रूट्स तो खा लेते हैं। मतलब मैं तो खैर ये भी नहीं खाती हूँ, मुझे बस मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा मुझे और कोई फ्रूट्स उतना ज़्यादा पसंद नहीं है जिसे मैं बहुत खुश होकर खाऊँ। यहाँ पे पैसे देने का वो होता है, जब जाते टाइम पैसे होते हैं, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है इसकी, मैं तो बहुत पैसे लेती हूँ। तो यहीं पे माँ वो सबको दे रही थी। और सब मतलब मस्ती कर रहे थे इसमें, सबका था। और नेहा दी अपना खाना, ये जितना भी टोटल चीज़ होता है सब कुछ नेहा दी ही बनाई थी, मतलब ट्रेन का जो भी चीज़ होता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सबको पैसे दे रही थी। मैडी फ़ोन देखते देखते सो गए थे, और अभी शौक में है कि ये क्या हुआ, अब माँ किस चीज़ का पैसा दे के गई। तो वो सबको दे रही थी। और नित्या तो बहुत इंजॉय करती, खेल रही थी। इसे तो बस पैसे भी खाना ही था, वो इसको भी माउथ में ले रही थी, खा रही थी। यहाँ पे कुछ देर खेल रहा था, इससे पैसे लेने की कोशिश कर रहा था, बट ये इजीली दे रही थी। इसे अभी पता ही नहीं कि इन चीज़ों का करना क्या है। बस इसे तो है कि बॉक्स दे दो, डब्बा दे दो, ऐसी आलतू फालतू जितनी भी चीज़ें होती है ना वो दे दो। आप टॉय मत दो। बस घर में अगर जितना भी टॉय है ना, मैं वो एक जगह रख दूँ, और एक नॉर्मल सा डब्बा, ढक्कन, प्लेट, चम्मच ये एक जगह रखो, तो यही लेगी। मुझे लगता है सारे बच्चे जो होते हैं ना छोटे, यही लेते हैं, क्योंकि पहले मैं ऐसा सुनती थी, अब तो मुझे लगता है। और ये बन गया यहाँ पे लिट्टी चोखा, पराठा, भुजिया, रोटी। माँ भी तैयार हो गई। ये सब नेहा दी बनाई थी, वैसे वही बनाती है ज़्यादातर, अगर कहीं जाना होता है। इवन मैं भी जाती हूँ तो वही बनाती है। मेरे डैडी भी ऑलमोस्ट तैयार हो रहे थे। और यहाँ पे चिक्की को हमने पहले सोचा था कि इसे लेके जाएंगे अपने साथ ही, मतलब स्टेशन पे जब ड्रॉप करने के लिए जाएंगे तो इसे भी लेके जाएंगे, क्योंकि जब माँ डैडी आए थे तो चिक्की ही गई थी रिसीव करने के लिए। मैं तो जा नहीं पाई थी, बट चिक्की गई थी। और बहुत अच्छे से इन लोग के साथ रही भी थी। मतलब एक बार में आ गई थी, इतने इससे पहले तो ये 3 महीने की तभी मिली थी, और अभी तो बस एक बार में ही आ गई थी। और बट बाद में हमें ऐसा लगा कि नहीं, स्टेशन पे 2-3 घंटे रुकना होता है, इतने में ये परेशान हो जाएगी। और प्लस गर्मी भी बहुत ज़्यादा है अभी दिल्ली एनसीआर में, बारिश का तो कुछ नहीं है, इसलिए तो हम आ गए। और यहाँ पे हमने लगाया इसका फेवरेट पोएम, एक छोटा हाथी, जो हमने आज तक इसे दिखाया नहीं था, बस मैं गा के सुनाती थी। मतलब मुझे भी नहीं पता कि ये एक मोटा हाथी जो है वो मकड़ी के जाल में कैसे फंस सकता है। आई मीन सीरियसली, बट ठीक है। तो मैं ये गाती थी और इसे अच्छा लगता था। ये फ़र्स्ट टाइम देखी, बट हम प्रोजेक्टर पे इसे दिखाते थे। अभी दिखाना स्टार्ट किए हैं। स्टार्ट क्या किए, मतलब 1-2 बार कभी देख लेती है। बट इसे ना तो हम फ़ोन देते हैं, ना इसे हम टीवी में दिखाते हैं, इसे हम कहीं नहीं दिखाते हैं। इसे नहीं पता है कि यूट्यूब पे भी ऐसा कुछ होता है। कोकोमेलन जैसी चीज़ें तो मैं बिल्कुल ही सबको बोलूँगी कि आप मत दिखाओ, क्योंकि वो इतने स्पीड से उसमें लाइट चेंज, साउंड चेंज, और फिर
कैरेक्टर चेंज होता है ना, बच्चे उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाओ जिससे कुछ नॉलेज मिले। अगर कुछ आपको दिखाना ही है तो नहीं दिखाते हो तब तो वो द बेस्ट है, क्योंकि डॉक्टर भी मना करते हैं। यहाँ पे मैं जा रही थी इसे मम्मी के पास छोड़ने के लिए, और ये बहुत प्यार से माँ डैडी के पास आ रही थी। मतलब ऐसा होता है ना कि जब सब जाने लग जाते हैं अपने अपने वापस अपनी जगह पे, तो बच्चों का प्यार बहुत ज़्यादा उभर जाता है। अभी इसकी बुआ भी गई थी, तो बिल्कुल ही जिस दिन उनको जाना था उस दिन तो बहुत चिपक रही थी, और आज ऐसे ही माँ डैडी से, अभी आपको आगे दिखेगा कि कितने अच्छे से ये चिपक रही है। मतलब इसको था कि मैं भी साथ में जाऊँ, मुझे छोड़ के मत जाऊँ। बहुत अच्छे से प्यार कर रही थी, उन्हें किस कर रही थी, डैडी को भी माँ को भी। और मतलब इसको था कि अभी थोड़ा टाइम तो और रह जाओ, ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों अकेले भेज रहे हैं सब। वैसे इवनिंग में इसके सोने वोने का तो वैसे टाइम बहुत अलग है। मैंने बहुत सारी कोशिश कर ली और टाइम चेंज करके देख लिया। जितने लोगों ने मुझे जो भी चीज़ सजेस्ट की मैं सब कुछ करके देख ली, बट कुछ भी काम नहीं आया। इसको जब सोना है, जब उठना है, जब जो करना है वही करती है। और अब ये 1 साल की हो गई, तब भी इसके रूटीन में वैसा कुछ ऐसा सुधार नहीं है। फिर फाइनली इसे प्यार व्यार करके माँ के साथ इसने जितना टाइम इसे स्पेंड करना था उतना करके हमने इसे घर छोड़ दिया, और हम निकल गए स्टेशन की तरफ। हम मतलब उसमें मैं थी, माँ, डैडी, मैडी, खुशदिल और जीजा, नेहा दी, हम लोग सब गए वहाँ पे बैठ, क्योंकि ट्रेन दिल्ली से थी तो वहाँ के बाद गाज़ियाबाद आती है, 2 मिनट रुकती है, 2 मिनट का स्टे होता है। और बस ये ट्रेन मुझे बहुत अच्छा लगा यात्रा के लिए, जो अभी शायद रिसेंट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, निकाला है। इसमें आप सारे यात्रा कर सकते हो हर जगह पे, चारों धाम का। तो ये मुझे बहुत बेस्ट लगा। और फाइनली अब ये भी ट्रेन आने वाली थी, तो मैंने बोला 1-2 मिनट ही रुकते, सब ऐसा करते, सब प्रणाम वरनाम पहले कर लेते हैं। और जैसे यूपी कल्चर में लड़कियां पैर नहीं छूती, हमारे इधर है कि ऐसा नहीं है। हम तो जितनी लड़कियां हैं या फिर लड़के जो भी हैं, हम पैर छूते हैं। और बस ट्रेन आ गई फाइनली। और बाई का टाइम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला होता है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। मैं परेशान हो जाती हूँ, मतलब मेरा 5-7 घंटा बहुत ख़राब हो जाता है। यहाँ पे फाइनली माँ लोग बैठ के, हम तो अंदर नहीं गए थे, बट मैंने विंडो से छोटू सा वीडियो बनाया। और मैं यहाँ पे डैडी को बोली थी, अरे अंदर हो जाइए, अंदर हो जाइए। पता नहीं क्यों ट्रेन से मुझे लगता है कि कोई इसके आसपास ना हो, बिल्कुल क्लोज़ आके खड़े ना हो कोई, मुझे इन सब चीज़ों का ना बहुत डर लगा रहता है। और बस